अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं। कल इमरान खान की जानिब से एक पैगाम आया, सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर मुझे कुछ और कहा जा रहा है और बाहर कुछ और हो रहा है। यानी उनका जो पार्टी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उनकी तरफ इशारा था। और उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो नाराज़ है, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो ऐसे थी कि मैं अखबार में जो चीज़ें रीड कर रहा हूँ वो कुछ और है, लेकिन अंदर जो ये लीडरशिप आती है, मुझे जो बातें बताती है वो कुछ और होती है। तो इस हवाले से मैं आज कोशिश करूँगी कि मैंने जो है सेनेटर्स हैं उनसे बात करूं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और क्योंकि जो बातों से हमें लगा कि इमरान खान अपनी लीडरशिप से, सीनियर लीडरशिप से, पार्टी लीडरशिप से नाराज़ है, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, या बातों को या उनके बयानात को कुछ और तरीके से जो है वो दिखाई दिया जा रहा है। कल अलीमा ख़ान ने भी गुफ्तगू की उनसे मुलाकात के बाद, वो भी हमने सुनी और उन्होंने जिस तरह उसमें बातें की और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि गुडी गुडी यानी खेल आपस में कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले एक वीडियो आई थी बैरिस्टर गौहर और फैसल वाडा की, वो गले मिले और फिर फैसल वाडा ने कहा कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, इसको तंग ना करे, मुश्किलात इसके लिए पैदा ना करे। तो इस तरह सिर्फ एक ही नहीं, एक और वीडियोस, हम मज़ीद वीडियोस देखते हैं। फिर सेनेटर शिबली फराज ने भी ये कहा ऐवान में कि हुकूमत के लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे भाई हैं, उनसे दोस्ती अच्छी है। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है तहरीक इंसाफ के लोगों की। ये भी वजह हो सकती है कि शायद वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो तनाव हैं, जो तलख चीज़ें वो ख़त्म हो जाए। सर ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से जिस तरह कहा गया कि मैं नाराज़ हूँ क्योंकि अखबारों से मुझे कुछ और लग रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है कि लीडरशिप अंदर कुछ और दिखा रही है और बाहर कुछ और? लीडरशिप पे तवातुर से जो हैं हमले हो रहे हैं, यही लीडरशिप बची है, 2 साल से भुगत रही है। अब और बहुत सारे हमारे अपने लोग भी मीडिया के ज़रिए अपनी क़यादत को बदनाम कर रहे हैं। तो लिहाजा जितना भी ये पैगामात आ रहे, देखिए खान को हक़ हैं, वो हमारा कायद है, वो हमारी कारकर्दगी पे तनकीद कर सकता है। लेकिन ये कि लीडरशिप ने ये किया, लीडरशिप और क्या करे जो इंसानी बस में हो सकता है। तमाम लीडरशिप अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं, बहुत सारे जेलों में हैं, बहुत सारे जेलों से होकर आए हैं, कारोबार इनके बंद हैं। तो लिहाजा लीडरशिप के हाथ मजबूत करने का वक्त है। और खान साहब के हवाले से ये बदगुमानियाँ फैला के ये नाकाम कोशिश होगी कि लीडरशिप और खान साहब जो हैं इनके दरमियान फासले पैदा होंगे की रिहाई चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला हुआ है फौजी इदारे के बाद, इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की जो उन्होंने तहरीक शुरू करनी है वो कर सकेंगे? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अब इतनी मार खा गए हैं और इतने ढीठ हो गए हैं और इतने इस तकलीफ दे सूरत हाल ने इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसके वर्कर और पार्टी बे लिहाज मजमूई जो हैं अब ये कुंदन बन चुकी है। अब हमें पर्चे, गोलियां, तड़तड़ाहट, मार दाड़, कोई चीज़ हमें डरा नहीं सकती है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीटीआई जो है वो आखिरी काट खेल गई, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम जब आएंगे दोबारा सड़कों पे तो उस वक़्त जो है इनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सर, मुज़ाकरात इस वक्त पीटीआई की मजबूरी बन चुकी है और यार मैं जवाब देंगे कोई किया जाता है कि बाहर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन नहीं। खान साहब ने ये नहीं कहा है। खान साहब ने ये कहा है कि अखबारात से ये मालूम होता है कि बाहर शायद शांति है। अपनी लीडरशिप पे भी उन्होंने थोड़ी सी गर्मी का इजहार किया है ताकि खबरें आ रही हैं। आके हाँ जी, अनाउंस नहीं हुई, गुडी गुडे का खेल खेला जा रहा है, डेट अनाउंस नहीं हुई, यशोदा का एहतजाज करना है, उसके अलावा एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो पार्टी क्या के ऊपर उन्होंने सख्त जो अल्फाज कहे और शिकवा किया, क्या कहेंगे? देखिए अभी मैं आया हूँ पिंडी एटीसी कोर्ट से और वहाँ हमारे हज़ारों वर्कर्स के पीछे जो ज़्यादातर उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हैं, अब टोबर टेक सिंह की पुलिस, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, मुल्तान, ये पुलिस आई हुई है कि हमें दो, यानी मजाक बनाया हुआ है। शख्सी आज़ादी को इतना पामाल कर रहे हैं और ये इंसानियत है? आपने मारा, कत्ल किया, ज़ख्मी किया, गाड़ियाँ हमारी तोड़ी, ऊपर से अब आप कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है आपने 15 केसेस पिंडी में दर्ज हुए, 15 केसेस इस्लामाबाद में दर्ज हुए हैं और मेरे ख्याल में 17 लगभग केसेस अटक में दर्ज हुए हैं।
یہ کیسز جمع کریں, ان کی تعداد 40 بنتی ہے. 40 کیسز کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب کے کیسز میں بھی ان کو ڈال لیں, کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے. یعنی جو شخص اب ٹوبر ٹیک سنگھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوبر ٹیک سنگھ میں خان نے احتجاج کی کال دی تھی, تو یہ منصیرہ, کوارٹ اور ثوابی کے لوگ اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے کے بجائے ٹوبر ٹیک سنگھ چلے گئے. یہ عقل مند تھی ہے. اور یہ پنجاب پولیس جو ہیں, جج صاحب کے سامنے آج دلائل دیے ہیں, امید تو یہ ہے کہ انصاف کریں گے. جو ہیں بلیاز مجموعی ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو کبھی خدا کسی قوم پہ نہ لائے. ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے پاکستانیوں کو, ان کے املاک پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے آئینی اور بنیادی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, شخصی آزادی سلب ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اوپر سے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق ہمارا اڑا رہے, اور اوپر سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ ہمارے ورکرز کو ہمارے خلاف مشتعل کر رہے ہیں. ورکروں کے گھروں میں ماتم بپا ہے, ابھی تک جو ہیں جنازے آ رہے ہیں, بہت سے لوگ گمشدہ ہیں, اور ہم مذاکرات کے لیے بھاگے. کیوں بھاگے؟ گولی آپ نے چلائی ہے, آپ جنگ نہیں جیتے ہیں. آپ نے گولی چلا کے سفاکیت, یزیدیت کا مظاہرہ کیا ہے, اور گولی چلانے والا جیتا نہیں ہے, گولی چلانے والا ہمیشہ مار کھاتا ہے. آپ اللہ کے ہاں بھی اس قتل عام کا جواب دیں گے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی عدالت میں آپ کو ہم کٹہروں میں کھڑا کریں گے. شکریہ.